हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले 10th क्लास में एक पोयम है। 10th क्लास की जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक से उसमें एक पोयम है, द वर्ल्ड इज़ माइन। तो आज हम उसी को बड़े अच्छे से समझने वाले हैं। तो द वर्ल्ड इज़ माइन, इसका मतलब होता है कि ये दुनिया मेरी है। टुडे ऑन अ बस, आज मैं बस पे था। आई सॉ अ लवली गर्ल विथ सिल्कन हेयर, मैंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर लड़की जिसके रेशमी कलर के बाल है। ये पहली लाइन का मतलब होता है, देख लो फिर से। टुडे ऑन अ बस, इसका मतलब होता है आज मैं बस पे था। आई सॉ अ लवली गर्ल विथ सिल्कन हेयर, और मैंने वहाँ पे देखा एक सिल्कन हेयर वाली लड़की देखा जो बहुत ही सुंदर थी। आई इनवाइट हर, और उस लड़की को देख के मुझे इनवाइट हर, उस लड़की को देख के मुझे जलन हुई। अपने आप में क्या हो गई? जलन हो गई, क्योंकि शी सीम्ड सो गे, क्योंकि वो जो लड़की थी वो बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी, बहुत ही मुस्कुरात अच्छे से, बहुत ही अपने अंदर मन के मन में बहुत ही खुश नज़र आ रही थी। इसके लिए उससे क्या हो गई? जलन हो रही थी। एंड आई विश आई वॉज सो फेयर, और इसलिए भी वो जलन हो रही थी उसे कि वो सोच रहा था आई विश, उसकी भी इच्छा थी कि वो भी इसके जैसा, इस लड़की के जैसा क्यों नहीं है। वेन सडनली शी रोज टू लिव, और जब वो अचानक वो लड़की जाने लगी, आई सॉ हर होबल डाउन टू एजल। एजल का मतलब होता है जो बस है, जहाँ से दो बस में जो कुर्सी होती है वहाँ से जो गुजरती है उसी को बोलते हैं एसर। तो आई सॉ हर होबल डाउन टू एजल, ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन। तो मैंने सोचा कि जो वो लड़की है वो जो हिचक के जा रही है, इसका मतलब वो क्या है? लंगड़ी है। इसके लिए मैंने गॉड से बोला कि ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, वो भगवान मुझे माफ़ करना, व्हेन आई वाइन, ये दुनिया मेरी है। आई हैव टू लेग्स, द वर्ल्ड इज़ माइन, मेरे पास दो लेग्स है जिसके कारण मैं कहीं भी आ सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, इसलिए ये दुनिया मेरी है। वो तो लड़की जो है वो सुंदर है, लेकिन उनके पास जो पैर है वो ठीक नहीं है, और मेरे पास जो दो लेग है जिससे मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। इसके लिए हे भगवान मुझे माफ़ करना, ये दुनिया मेरी है। तो चलो दूसरी स्टैंजा को देखते हैं। दूसरा स्टैंजा है, एंड देन आई स्टॉप टू बाय सम स्वीट्स, और फिर आई स्टॉप टू बाय सम स्वीट्स, और मैं फिर कुछ मिठाइयाँ खरीदने के लिए रुका। और वहाँ पे द लैड, लैड का मतलब होता है एक छोटा लड़का। द लैड हु सोल्ड देम हैड सच चार्म, एक लड़का था जो मिठाई बेच रहा था और वो बहुत ही सुंदर था। इस लाइन का मतलब होता है वो एक लड़का था जो मिठाई बेच रहा था और वो बहुत ही सुंदर था। आई टॉक विथ हिम, मैंने उसके साथ थोड़ी बात किया। ही सीम्ड सो काम, और मैंने देखा वो जो लड़का था वो बहुत ही शांत था, एकदम से शांति था वो। एंड इफ़ आई वर लेट, और मैं लेट भी हो चुका था। इट वुड डू नॉट हार्म, लेकिन मुझे लेट होने का कोई दुख नहीं था, बिल्कुल भी दुख नहीं था, क्योंकि मैं एक शांत और बहुत ही सुंदर लड़के से बात कर रहा था और मुझे अच्छा भी लग रहा था। इसका मतलब होता है इट वुड डू नॉट हार्म, मुझे कोई भी नुकसान नहीं था, मुझे कोई भी नुकसान नहीं था, मैं लेट भी हो चुका था, तो है ना। एंड एज आई लेफ्ट ही सेड टू मी, और जैसे ही मैं वहाँ से जाने लगा उसने मुझसे कहा आई थैंक यू, धन्यवाद। उसने मुझसे कहा, जैसे मैं वहाँ से जाने लगा उस लड़के ने मुझसे कहा कि आई थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
यू हैव बीन सो काइंड, तुम कितने अच्छे हो, ऐसा उस लड़के ने मुझसे कहा। इट्स नाइस टू टॉक विथ फॉक लाइक यू, वो लड़के ने कहा कि मुझे आप जैसे लोगों से बात करने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आपको पता है, आपने देखा, यू सी आई एम ब्लाइंड, जैसे तुम देख रहे हो कि मैं अंधा हूँ। ओ जब उसे ये पता चला कि वो लड़का अंधा है, तो वो बोल रहा है भगवान से कि ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, हे भगवान मुझे माफ़ करना, ये दुनिया मेरी है। आई हैव टू आइज, मेरे पास दो आंखें हैं। द वर्ल्ड इज माइन, मेरे पास दो आंखें हैं जिससे मैं कहीं भी कुछ भी देख सकता हूँ। और उस लड़के के पास तो आँख भी नहीं है, तो ये दुनिया मेरी है, जिससे क्योंकि मैं आँख से कहीं भी कुछ भी देख सकता हूँ और मैं खुश हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही खुश हूँ, ऐसा वो पोइट बोल रहा है भगवान से। चलो नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं कि वो बोल क्या रहा है। और थोड़ी देर बाद लेटर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, और मैं फिर थोड़ा सामने चला गया। आई सॉ अ चाइल्ड विथ आईज ऑफ ब्लू, मैंने एक ऐसे बच्चे को देखा जिसकी जो आँख थी वो क्या थी, ब्लू कलर की थी। ही स्टूड एंड वॉच द अदर्स प्ले, और वो जो ब्लू आइस वाला जो बच्चा था वो बहुत ही शांत से, ही स्टूड एंड वॉच द अदर प्ले, वो बहुत ही अच्छे से दूसरे बच्चों का खेल देख रहा था। इट सीम ही न्यू नॉट वाई टू डू, इट सीम टू न्यू नॉट व्हाट टू डू, और ऐसा लग रहा था कि क्या करना चाहिए और कैसे इसको खेलना चाहिए, ऐसा उसको नहीं पता था, ऐसा मुझे लग रहा था। आई स्टॉप अ मोमेंट, और मैं थोड़ी देर वहाँ पे रुक गया। फिर मैंने कहा उससे, ऐसा लेखक वो रामायणी, हाँ, तो मैंने उससे कहा कि वाई डोंट यू ज्वाइन द अदर डियर, तुम उनको ज्वाइन क्यों नहीं करते डियर, ऐसा मैंने उससे कहा। ही लुक अहेड विदाउट अ वर्ड, तुम बिना कुछ कहे आगे सामने की तरफ देखते ही जा रहे हो, ऐसा मैंने उससे कहा। तब मुझे पता चला, वह आगे देखता रहा और वह कुछ भी बोला नहीं। एंड देन आई न्यू ही कुड नॉट हियर, और फिर मुझे पता चल गया कि उसे जो है कुछ भी सुनाई देता नहीं है। फिर मैंने, ओ भगवान, ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, फिर मैंने बोला कि हे भगवान मुझे माफ़ करना, ये दुनिया मेरी है। बिकॉज आई हैव टू ईयर्स द वर्ल्ड इज़ माइन, मेरे पास दो कान हैं जिससे मैं कुछ भी सुन सकता हूँ, इसलिए दुनिया मेरी है। और उस बच्चे के पास तो आँख ही नहीं है, मेरे पास तो सब कुछ है लेकिन उसके पास तो कुछ भी नहीं है, इसके लिए दुनिया मेरी है। नेक्स्ट आंजा, विथ लेग्स टू टेक मी वेयर आई विल गो, जो मेरे पैर हैं जिससे मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ, लेकिन उनके पास तो वो भी नहीं है। हे भगवान मुझे माफ़ करना, ये दुनिया मेरी है। विथ आइज टू सी सनसेट ग्लो, और मेरे पास तो आँख भी जिससे मैं कुछ भी देख सकता हूँ, सूर्य सनसेट, सूर्य का चमकना खिलना सब कुछ मैं देख सकता हूँ, उनके पास तो वो भी नहीं है। विथ ईयर्स टू हियर आई व्हाट आई वुड नो, मेरे पास तो कान भी है जिससे मैं बहुत कुछ सुन सकता हूँ। आई वुड नो, जिससे मुझे बहुत कुछ पता चल सकता है। हे गॉड, ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन,
ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई माइन, हे भगवान मुझे माफ़ करना, ये दुनिया मेरी है। आई हैव नो आई एम ब्लेस्ड इंडीड, इंडीड का मतलब होता है सचमुच। आई एम ब्लेस्ड इंडीड द वर्ल्ड इज़ माइन, हे भगवान मैं सचमुच बहुत ही भाग्यशाली हूँ क्योंकि ये दुनिया मेरी है। और इस पोयम को लिखा गया जॉय लवलेट क्रैफोर्ड ने। तो पोयम बहुत अच्छी लगी होंगी, मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स। अगर से पोयम अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक करना और हो सके तो सब्सक्राइब भी करना। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए गुड बाय, टेक केयर।